हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग आज नए टॉपिक के बारे में जानेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में देखेंगे। यदि आपको नहीं पता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। और यदि आप नहीं जानते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो उसको जरूर देखिए। आज हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए का जैसे हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग इसी के बारे में देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर जो होगा इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। तो हम लोग ये जाने कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में सिर्फ राइबोज शर्करा पाया जाता है। राइबोज शर्करा पाया जाता है। यानी कि हमको डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शर्करा सिर्फ मिलेगा। और इसके बाद में हम लोग दूसरा देखेंगे कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है लेकिन आरएनए भी है। तो हम लोग कहेंगे जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। तो हम लोग दूसरा लिखेंगे डीएनए एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए हमारा क्या है, एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि जो आरएनए होता है कुछ विषाणुओं का मुख्य नहीं आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए जो होता है ये हम लोगों का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए जो है ये कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद में हम लोग कहेंगे तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा हमारा अंतर है कि जो डीएनए होता है ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और ये उससे थोड़ा कम। तो हम लोग कहेंगे जो डीएनए होता है डीएनए लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और जो आरएनए होता है ये उससे कम यानी कि हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आरएनए हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और जो आरएनए होता है वो हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और तीसरा हम लोग चौथा देखेंगे
यह केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि हमको डीएनए कहाँ मिलता है? कोशिका की केंद्रक में मिलता है। जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य में। थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ये मान लेते हैं एक कोशिका है। कोशिका के अंदर यहाँ पर हमको केंद्रक मिलता है। केंद्रक के अंदर हमको डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? केंद्रक के अंदर हमको डीएनए मिलेगा। लेकिन जो आरएनए होता है ये कोशिका का केंद्रक है और केंद्रक के बाहर ये है कोशिका द्रव्य। तो जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद में हम लोग अगला देखेंगे। इसको मिटा दे। जो डीएनए होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित होता है। यानी कि जो डीएनए होता है ये द्विकुंडलित कहने का मतलब एक इस प्रकार और दूसरा इस प्रकार। तो इसका मतलब हुआ द्विकुंडलित। और आरएनए जो होता है, आरएनए एकल कुंडलित होता है। एकल कुंडलित होता है। यानी कि जो डीएनए होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा और जो आरएनए होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि एकल कुंडलित, यानी कि उसमें दो लोग मिलकर ऐसे नहीं बने होंगे। जबकि हम लोग डीएनए को देखेंगे तो ये क्या होता है? द्विकुंडलित होता है और ये एकल कुंडलित होता है। उसके बाद में हम लोग अगला देखेंगे। छठवां नंबर हमारा हो जाएगा। जो डीएनए होता है इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है। थायमीन क्षार उपस्थित होता है। तो जो डीएनए होता है इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है। जबकि आरएनए में थायमीन के जगह पर यूरेसिल होता है। तो हम लोग लिखेंगे जबकि आरएनए में यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। तो ये था डीएनए का और आरएनए का कुछ सिंपल सा अंतर। ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा। देख लीजिए इसमें कोई कठिन शब्द हमने नहीं यूज किए हैं और हमने अंतर को बता भी दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से रट के जाइए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अंतर आरएनए और डीएनए में समझ में आया होगा। यदि आरएनए और डीएनए में अंतर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो लिंक जो नीचे दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को जरूर देखिए। और यदि आप 12th में हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्चुअल
टॉपिक को लेकर के। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।